नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान का है कौन कौन सा है और किस संविधान में क्या है, सब कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिलने वाला है। और देखिए, ये जितने सारे मैं अनुच्छेद का लेकर आया हूँ वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही मैं उसी टाइप का हूबहू प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न है कि संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, यानी कि किस अनुच्छेद में संघ और राज्य की बात कही गई है। तो वो है आपका अनुच्छेद 1। कौन सा? अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य की बात कही गई है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत है कि नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो आपका अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का गठन करने का प्रावधान है। तीसरा प्रश्न है मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आपको मूल अधिकार मिला है कि मुझे किस किस चीज़ का अधिकार है। तो वो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का संविधान के अनुच्छेद में आपका है कि आपको किस किस चीज़ का अधिकार मिला है। इस चीज़ का जिक्र आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। दूसरा प्रश्न है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 14 के तहत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो इस अनुच्छेद का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 19A का क में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में इस चीज़ का जिक्र किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इस चीज़ का तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बाल श्रम प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत है, यानी कि कोई 18 साल के नीचे का जबरदस्ती किसी बालक का कोई होटल में या फिर कहीं भी रख के काम करा रहा है उसके मर्जी के खिलाफ, या फिर वैसे भी अगर काम करा रहा है तो उसको इसके खिलाफ अनुच्छेद 23 दिया है कि उसको नहीं कराना है। तो अनुच्छेद 23 के तहत बाल श्रम प्रतिषेध है। इसके बाद है कि अगर बच्चों का कोई शोषण कर रहा है तो इसका शोषण का विरोध करने का किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि किसी बालक का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संगठन किस अनुच्छेद के तहत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संगठन किस अनुच्छेद का है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत है, यानी कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको किस अनुच्छेद के तहत है कि आपको निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 45 के तहत आपको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद क। इसमें अनुच्छेद 51 के क में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका, और ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद का है, यानी कि जिक्र 52 में किया गया है और उसका चुनाव का बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। नेक्स्ट दिया है कि अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम कर देता है, कुछ कर दे रहा है, तो उस पर महाभियोग लगाकर उससे हटाने का प्रावधान दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत आप राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो गई है तो उस सज़ा को कम करने का या फिर उसको हटाकर किसी और रूप में बदलने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के होता है, किसी को फांसी की सज़ा कम करने के लिए। तो वो आपका अनुच्छेद
72 के तहत है कि अनुच्छेद 72 में जिक्र किया गया है कि किसी को अगर फांसी होता है तो उसे हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 72 के तहत है। याचिका दायर करके उसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा तो अनुच्छेद 74 के तहत। देखिए पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोस्ट है तो ये आपका अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसके पहले जो बेसिस है बच्चों, शिक्षा, प्रेस स्वतंत्रता सब कुछ होने के बाद शासन करने के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए और राष्ट्रपति के साथ एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बाद में आते हैं तो इनका जिक्र 74 में है। तो याद करने का एक ट्रिक है कि प्रधानमंत्री बाद में आएंगे, राष्ट्रपति पहले आएंगे, तो पहले यानी 52 और बाद वाले 74। उसके बाद से संसद का एक गठन होगा, संसद में ही तो रहते हैं दोनों लोग, तो संसद का गठन होगा। तो इस गठन का जिक्र किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन किसके तहत होगा तो 80 का लोक और 81 राज्यसभा का गठन 81 और लोकसभा का गठन आपका 81 और 80 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कि लोकसभा का विघटन, यानी कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ गया, उसको अब बंद करना है लोकसभा को, तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन किसके तहत होता है, यानी कि किसके तहत संसद यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन राज्यसभा लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत उन लोगों को संयुक्त अधिवेशन कराया जा सकता है तो अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र किस अनुच्छेद के तहत है तो अनुच्छेद 244 में जिक्र किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद से निर्वाचन आयोग का बात आया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलनी चाहिए, इसका जिक्र अभी भी इस पे हमेशा बात चलता रहता है तो अनुच्छेद 330 है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अभी तक किसी को नहीं पता है तो आज जान लीजिए। और देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए जितने लोग ST SC में आते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत उनको आरक्षण मिलता है तो अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट है आपका संघ में राजभाषा क्या है, राजभाषा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया है। एक प्रश्न मैंने आपको बता दूं कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यानी आपातकाल लगेगा किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, देखिए आपातकाल लगेगा और उसके बाद तुरंत आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है जो 356 के तहत और 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय संकट काल कब आता है, यानी कि आर्थिक, जब देखिए आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति शासन लगेगा तो जरूर है कि वित्तीय संकट आएगा, तो इसका प्रावधान 360 में बाद में किया गया, यानी कि 4 का इजाफा हुआ है। तो एक ट्रिक मिल गया कि आपातकाल 52, 56 में राष्ट्रपति और 60 में वित्तीय संगठन। नेक्स्ट आ गया कि संविधान में संशोधन का प्रावधान, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर संविधान में कोई छेड़छाड़ करता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसको अधिकार है, तो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान 368 के तहत है। इतना ही प्रश्न था, और भी प्रश्न मैं आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।